पौधों को आपस में उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया ना। पौधों को क्या कराया जाएगा, क्रॉस ही कराया जाएगा। आज भी आप लोग एक ही पौधे में बहुत सारे फल उगते हुए देखे होंगे, दशहरी, लंगड़ा, रूपश्री, बहुत तरह के आम एक ही आम में फल जाते हैं। तो ये प्रयोग किसने दिया था, इन्होंने। अच्छा, पौधों में प्रजनन की सबसे तीव्र विधि क्या है, पादप में है। आप लोग इस सब क्वेश्चन लिखते जाइएगा, कभी कभी बोलूंगा। पादप प्रजनन की तीव्र विधि, तीव्रतम भी कहा जाएगा, तीव्रतम विधि कायिक जनन। क्या बोलेंगे, कायिक जनन। आप लोग जानते हैं कायिक जनन, नहीं जानते हैं आप लोग। मान लीजिए क्या है कायिक जनन, नहीं सब रहने दो, नहीं मालूम है कहो कि नहीं मालूम है। सुनो, खत्म है, छोड़ दो ये सब, अब नहीं आ रहा है, मैं समझ गया, अपने प्रयास किया, अच्छी बात है। एक गुलाब का पौधा बहुत खूबसूरत आपको लगा ना, और वैसे बहुत सारे लोगों को पौधे चाहिए, तो गुलाब के डंठल काटे और 150 छोटा छोटा गुल्ली बनाए, उसका ना टुकड़ा बनाए और उन्हें लगा दिए। 1 महीने में सारे पौधे तैयार हो जाएंगे कि नहीं। तो कितनी तीव्र विधि है ये, समझ में आ गई। कलम, क्या बोलते हैं उसको, कलम विधि। सबसे तेजी से पौधों में जनन कराने की विधि क्या है, कलम विधि। और इस विधि में जो पौधे तैयार होते हैं अपने मातृ पौधे की तरह होते हैं। जैसे पौधे से वो कलम तैयार किया जाएगा, वो सेम टू सेम उसी पौधे के तरह ही इसका गुण होगा ना। तो ये दोनों को इन्होंने जब क्रॉस कराया तो इसके परिणाम में जानते हो क्या प्राप्त हुआ है? इसका परिणाम देखिए, एक बड़ा आर और एक छोटा टी, और एक बड़ा टी और एक छोटा आर आया, यानी दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों का मिश्रण हुआ। यानी पिता गोरा माता सांवली। अब समझेंगे, पिता गोरा माता सांवली है, तो जो बेटा हुआ या बेटी हुई, न गोरा हुआ न सांवला हुआ, वो गेहुआ रंग का आया। कैसा आया, गेहुआ रंग का आया। क्लियर हो गया ना। अब मान लीजिए इसी चीज को, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है। अब मान लीजिए आर टी और फिर इधर टी आर कर दीजिए, यही बात है ना, दोनों एक ही तरह के फसल हैं। इन्हें अगर हम फिर क्रॉस कराते हैं ना, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आर आर और टी टी। फिर अगली विधि में हम जाएंगे तो अब क्या प्राप्त होगा, बड़ा आर बड़ा टी और छोटा आर और छोटा टी। ये लंबे हो जाएंगे, ये नाटे हो जाएंगे। यानी पहली जो क्रॉस होता है तो इसमें मध्यम आकार के सारे रूप रंग उन पौधों में एक समान होंगे, न माता के तरह होंगे ना पिता के तरह होंगे, दोनों का सम्मिलित रूप होंगे, दोनों का सम्मिलित रूप होंगे पहली बार में। लेकिन जब उन बच्चों की संतति को, जब उन संतति को क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाएगा तो उनमें से क्या आएगा, एक बड़ा और एक छोटा। क्लियर हो गया ना, कौन छोटा है। और सिर्फ छोटे और छोटे को कराया जाए तो अगर मान लो सिर्फ छोटा टी और छोटा आर और छोटा आर और छोटा टी का कराया जाए तो जब प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा, टी आर और आर टी, यानी दोनों छोटे ही प्राप्त होंगे ना। और यही चीज सिर्फ दाने के साइज पे मटर में नहीं है, फूलों में भी ये हो सकता है। मान लीजिए फूलों का रंग चेंज करना है, कोई फूल सफेद खिलता है और कोई फूल लाल खिलता है ना, इन दोनों को पंच लगाया जाए तो इनके फूलों में क्या होगा, परिवर्तन होगा ना। फूलों के रंग, दोनों के रंग को शामिल करके खिलेंगे, ठीक है, ये नहीं परिवर्तन। अब समझ गए। और इसी विधि का प्रयोग वनस्पतियों से आज आदमी पर भी किया जा रहा है। आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही कि एक स्त्री 2 पुरुष के बच्चे की मां बन चुकी है, एक स्त्री 2 पुरुष के बच्चे की मां बन चुकी है ना। और एक स्त्री इंग्लैंड की, वो 3 पुरुष के बच्चों का सम्मिलित, एक ही बेटा हुआ है लेकिन 3 बाप है उसका, तीनों का गुण उसमें है। इसी विधि का प्रयोग किया गया है, जेनेटिक्स ना।
और आप लोग अपने देश में एक चीज और जानेंगे, अबराम को जानते हैं आप लोग? अबराम, अबराम ये कौन है? ये शाहरुख खान और गौरी का तीसरा बेटा है। ये शाहरुख खान का नकल है, शाहरुख खान का नकल, सेम टू सेम। दुनिया में हर चीज भाई अब संभव है, लेकिन पैसा होना चाहिए। ये भारत का पहला नकल ना, जेनेटिकली रूप से नकल है, ठीक। और दुनिया का पहला जीएम फसल कौन है? जीएम फसल, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस रहा है। जीएम फसल दुनिया का सबसे चर्चित या पुराना जीएम फसल आप लोग बता सकते हैं? अरे इसमें हम लोग बहुत आगे हैं भाई ना। कपास कौन है? कपास, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। कब मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता से इसके प्रमाण है कपास के ना। हाँ, सबसे पुराना जीएम फसल। जीएम का फुल फॉर्म आदित्य आप बताओ तो, जीएम का फुल फॉर्म आप लोगों में से कोई बताए? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक परिवर्तित, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित। अब समझ गए कि पौधों में कैसे बदलाव लाया जाता है और मनुष्यों में भी कैसे बदलाव लाया जाता है ना। आप लोग प्रोबेबिलिटी का नाम सुने हैं? प्रायिकता ना, तो वो प्रायिकता अनुवांशिकता में लागू होता है ना। लेकिन अब दोनों माता और पिता दोनों लंबे हो, उनका बच्चा नाटा हो, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये संभावना हो ही नहीं सकती। अगर माना जाए कि इंग्लैंड से दुगो मुसहर आया था, तो ये प्रोबेबिलिटी है कभी का इंग्लैंड से मुसहर आएगा? आपको दिया जाए कि केरल से दुगो अंग्रेज आया, तो ये सही है? केरल से कभी अंग्रेज आ सकता है? देखो, कोई गोरा और कोई काला का भेद नहीं होना चाहिए। रंग है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है ना, रंग ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो जलवायु। कौन निभाता है? जलवायु। जलवायु के कारण ये पूरे विश्व के जीव अलग अलग होते हैं। जीवों में जो विविधता है अलग अलग होते हैं ना। एशिया महाद्वीप के जीव अलग होंगे, अंटार्कटिका के अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, अफ्रीका के अलग। इसके कारण जलवायु और वनस्पति और जीवों को बांटने वाली ना ये रेखा है, उसे वालेस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता की रेखा, जैव विविधता की रेखा या लाइन, वालेस लाइन क्या कहलाती है? वालेस लाइन। क्लियर है? अच्छा बताओ, इंग्लैंड के पौधे हमारे देश में क्यों नहीं होते हैं? गर्म है, वहां ठंडा है। कश्मीर में सेब होता है, बिहार में क्यों नहीं? जलवायु का। समझ गए आप लोग? इसे मिटाए ना, क्या हुआ? और चीजें कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखिए, जैसे कुछ गुण ऐसे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पौधों में या मनुष्यों में। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। हाँ, जो सामने दिखाई देता है, अगर किसी का चेहरा अपनी मां से मिल रहा है तो वो उसका फिनोटाइप है, वो अपनी मां का फिनोटाइप है। मां की तरह दिख रहा है तो फिनोटाइप है ना, अब पिता की तरह दिख रहा है तो पिता का फिनोटाइप है ना। अगर मान लो चेहरा मां से मिल रहा है और स्वभाव, गुण, आवाज, ब्लड, आंखें, पुतली का रंग, ये सब पिता से मिले तो क्या है? जीनोटाइप। समझ गए? कोई जरूरी नहीं है कि सारे लक्षण, जो लक्षण दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रभावी, यानी जो सामने से दिखाई दे। अब इसका कारण क्या है कि जिसका जीन मजबूत हुआ वो सामने आता है। ट्रेन में चढ़ते हो तो अंदर कौन जाता है? जो मजबूत होता है। कमजोर लोग गेट पर झूलते हैं, जाते जाते दूसरे स्टेशन पर उतर जाए। समझ गए? तो वही लक्षण सामने आता है, वही लक्षण सामने आएगा जो प्रभावी होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। और दूसरा लक्षण ऐसा नहीं तो खत्म है, वो भी है लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है ना। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे?
गौण लक्षण। क्या बोलेंगे? अब क्लियर है ना? यानी बाल घुंघराला होना ये सामने दिखता है, इसे क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। अब पिता का ब्लड ग्रुप बी है और हमारा भी बी है, इसका मतलब ये गुण। अब क्लियर हो रहा है ना? अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? तो ये चीज सब पे लागू होती है, मनुष्यों पर और सारे जीवों पर भी लागू होता है। और हाइब्रिड रूप से अब तो फसलों को भी पैदा किया जाता है। दुनिया का पहला हाइब्रिड फसल आप लोग जानते हैं क्या है? दुनिया का पहला हाइब्रिड फसल मिठाई से ट्रिटिकेल का नाम आप लोग सुने हैं? तो सुन लीजिए, जौ प्लस राई ये दोनों को मिला के बना है कौन? ट्रिटिकेल। इसका पहला हाइब्रिड अनाज या संकर अनाज, संकर अनाज या हाइब्रिड सीड्स कहेंगे इसे, या अनाज बोलेंगे, ठीक है। इसका उपयोग वो चाहता था कुछ और बनाने में, लेकिन नहीं सफल हुआ। इसका स्पंजी और पाव रोटी में बनाने में प्रयोग किया जाता है ना। और एक जीव भी है धरती पर, एक जीव भी है, वो हाइब्रिड है, दो अलग अलग जातियों से उत्पन्न होने वाला, दो अलग। ये जो मनुष्यों में जातियां हैं, मनुष्य की ये जातियां सिर्फ बनावटी हैं, वास्तविक नहीं। वास्तविक जातियां गाय, भैंस, सुअर, ना कुत्ता, ये वास्तविक जातियां हैं। तो दो अलग अलग जातियों से उत्पन्न होने वाला एक जीव है। और हम लोग जब बहुत खुश हो जाते हैं किसी पर, तो उसी जीव का नाम लेते हैं ना, खच्चर हलकार है ना। तो ये खच्चर किससे पैदा हुआ है? गधा प्लस घोड़ी, घोड़ा। समझ में आ गया? इनसे जो पैदा हुआ है इसका नाम क्या है? खच्चर। खच्चर कैसा पशु है? भारवाही, अधिक भार उठाता है और तेज चलता भी है।